नमस्कार साथियों। तो आज है 6 जुलाई 2025। दोस्तों, लास्ट वीक हो सकता है कि बाजार में थोड़ा सा वॉलीटिलिटी, थोड़ा सा नर्वसनेस हमें मार्केट में देखने को मिला फॉर ट्रेड डील। और उसके साथ साथ लास्ट एक महीनों पे बाजार में एक बहुत ही शानदार नोटिसेबल रिकवरी देखने को मिला है। अब निफ्टी 50 के साथ साथ ज्यादातर सेक्टर्स में बहुत अच्छा रिकवर हुआ। और अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा रिकवर किया, वो दोस्तों आई थिंक कि डिफेंस सेक्टर में हमने देखा बहुत ही बढ़िया रिकवर हुआ लास्ट एक महीने पे। अब देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। डिफेंस सेक्टर क्यों रिकवर हुआ? डिफेंस सेक्टर में लास्ट एक महीने 2 महीने से क्यों इतना तेजी था? अगर मैं आपसे पूछूं, आपका जवाब क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज के डेट में पूरे दुनिया भर में आप देखिए बहुत ज़्यादा वॉर हुआ है। रशिया यूक्रेन तो लगातार 3 साढ़े 3 साल से लड़ रहा है। भारत पाकिस्तान की वॉर हुआ। रिसेंटली इसराइल ईरान के भीतर वॉर हुआ। सो कहीं ना कहीं एक तो भारत के चार पास बहुत ज़्यादा चैलेंज है, उसके साथ साथ डिमांड भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जहां पे डिमांड है वहां पे तो ग्रोथ होगा ही, है कि नहीं? तो यही एकमात्र रीजन है कि जहां पे बाकी सेक्टर में एक डिसेंट रिकवर हुआ, बट डिफेंस सेक्टर दोस्तों बहुत फास्ट पेस में रिकवर किया, है ना। ज्यादातर शेयर हमने देखा कि अपना ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुका है या तो ऑल टाइम हाई अचीव किया। फॉर एग्जाम्पल, आप जीआरडीसी को आप देखिए, मजगांव डॉक को देखिए, आप बेल को देखिए, सब टॉप टॉप कंपनी, ठीक है। एचएल वगैरह ऑलमोस्ट हाई के नजदीक पहुंच चुका है। अच्छा, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब जब बात होता है डिफेंस की, डिफेंस अपने आप पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। डिफेंस कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि डिफेंस में अगर हम मेजरली तीन बड़े सेक्टर्स हैं। एक हो गया आपका, मतलब जो सबसे पहला सेक्टर है वो बेसिकली आपके एयरफोर्स के लिए काम करता है। दूसरा हो गया आपका नेवी के लिए काम करता है। तीसरा हो गया आपका जो थल सेना या नॉर्मल जो आप बोल सकते हो आर्मी के लिए काम करता है। ये सारे देश के डिफेंस में ही देखने को मिल जाएगा। सो अगर हम प्रोडक्ट वाइज इसको कैटेगराइज करें, तो यहाँ पे आपको एक तरफ आपको मिसाइल्स देखने को मिल जाएगा, एक तरफ आपको जो आर्म्स एंड एमुनेशन देखने को मिल जाएगा, एक्सप्लोसिव देखने को मिल जाएगा। बट आज की डेट में जितने भी जंग दोस्तों हुआ है ना, सबसे ज्यादा जो ध्यान आकर्षित किया है दोस्तों, वो और कोई नहीं बल्कि ड्रोन। और आज की डेट में जो मॉडर्न वॉर, वो दोस्तों काफी हद तक शिफ्ट हो चुका है, काफी हद तक बदल चुका है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप कारगिल वॉर या उसके पहले 2000 या 2000 साल की पहले वॉर आप देखेंगे ना, वहां पे आपके जो टैंक या हेलीकॉप्टर, इसका यूजेस बहुत होता था। अब आज आप देखिए इसका यूजेस बहुत ज्यादा हो रहा है। नॉट आउट मिसाइल तो यूज हो रहा है, बंदूक वगैरह वो तो चलो ठीक है, कॉमन पार्ट है, बट ड्रोन का यूजेस तो काफी बढ़ चुका है। टैंक्स हेलीकॉप्टर की यूजेस काफी कम हो चुका है ना। तो ड्रोन जो है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एक प्रोडक्ट है, जो कि वॉर में आज भारी मात्रा में यूज हो रहा है। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आया रिसेंटली, जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट कुछ इंडिविजुअल, मतलब ऑफिशियल इंडिविजुअल नहीं, ये कहा है मीडिया को कि देखिए, मेड इन इंडिया ड्रोन्स गेट $234 मिलियन लिफ्ट इन रेस अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना। अब देखिए, रिसेंटली जब भारत और पाकिस्तान के भीतर जंग हुआ आपके मई के महीने पे, है ना, तो उसमें हमने देखा, चाहे ये खचरा की तरफ से हो या हमारे भारत की तरफ से हो, ड्रोन दोस्तों हमला बहुत ज्यादा हुआ है। ड्रोन के ऊपर हमला जो है बहुत ज्यादा हुआ है ना। चाहे उस तरफ से भी यहाँ पे आया, हमारे तो डिफेंस काफी मजबूत था, सबको इंटरसेप्ट कर लिया। और वो खचरा तो इंटरसेप्ट कर नहीं पाया। भारत की तरफ से जो कामिकाजी ड्रोन यानी सुसाइड ड्रोन भेजा गया था, उनका पूरा एयरबेस तबाह कर दिया, ठीक है। सो ड्रोन का यूसेज बहुत ज्यादा हुआ है। और ड्रोन जो है ना, ये देखिए सेक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रॉपरली आर्टिकल्स में क्या मेंशन किया है। इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च, इंडिया दोस्तों प्रिपेयर कर रहा है लॉन्च करने के लिए $234 मिलियन इनिशिएटिव प्रोग्राम, जो वो जो हमारे क्या कहते हैं, जो स्कीम्स है ना, वो स्कीम्स के तहत टू बूस्ट इट्स डोमेस्टिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। ये देखिए, तो भारत की जो डोमेस्टिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बूस्ट अप करने के लिए और ज्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है, अक्रॉस सिविल एंड मिलिट्री सेक्टर। सिविल एंड मिलिट्री सेक्टर, तो जैसे कि आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था कि ड्रोन अलग अलग वैरायटी की होता है। कोई सर्वेलेंस पर्पज यूज होता है, कुछ अटैक ड्रोन हो गया, कुछ कामिकाजी टाइप की ड्रोन हो गया, मतलब जो एकदम सीधा जाके फट जाता है, सुसाइड ड्रोन जिसको कहते हैं। ये देखिए, रेउटन ने, जो मीडिया वेबसाइट ने, इसको कहा है सीटिंग थ्री सोर्स फैमिलियर विद द मैटर, ठीक है। कुछ तीन ऐसे जो ऑफिशियल है उनकी तरफ से ये बयान आया है। द मूव कम्स इन रेस्पॉन्स टू ग्रोइंग ड्रोन यूजेस इन रीजनल कन्फ्लिक्ट, जो अभी अभी आपको मैं प्रॉपरली एग्जांपल देते हुए समझाया कि आज की डेट में देखिए ड्रोन के यूजेस काफी सॉरी बढ़ता जा रहा है कन्फ्लिक्ट में, वॉर में। तो वही बात यहाँ पे मेंशन किया कि आज की डेट में जो ग्रोइंग यहाँ पे ड्रोन्स की यूजेस काफी बढ़ रहा है, एंड एस्केलेटिंग आर्म्स रेस विथ
नेबरिंग पाकिस्तान विच हैज रिसीव ड्रोन सपोर्ट फ्रॉम चाइना टर्की। ये बात तो सही है, ये जो खचरा है ना, इनके खुद के पास तो इस ड्रोन मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी नहीं है, बट ये खचरा को कौन सपोर्ट कर रहा है? चाइना सपोर्ट कर रहा है, टर्की। ये तो साफ साफ हमें देखने को मिल गया। ये रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है मई के महीने में, तब तो ऑलरेडी हमें देखने को मिल गया कि कौन कौन खचरा के साइड में था और कौन कौन सी देश भारत के पक्ष में था, ठीक है, और कौन कौन न्यूट्रल था। सो एकदम आग बंद करके तो सपोर्ट करा था ये खचरा को टर्की, चाइना। जो बेसिकली ड्रोन्स वगैरह भेजा था वो तो टर्की था, टर्की में ड्रोन था, ठीक है। तो इसी को मुद्दे नजर रखते हुए भारत सरकार ने देखिए यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि ड्रोन्स की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो बढ़ाया जाए क्यों ना, ठीक है। तो ये देखिए, द अपकमिंग प्रोग्राम विल रन फॉर 3 years। ये 3 साल की प्रोग्राम रहेगा एंड विल ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट। ये दोस्त इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे उतना ज्यादा सरकारी कंपनी जो है ना ड्रोन मैन्युफैक्चर नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजाइज्ड एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको बेसिकली आज की डेट में जो प्राइवेट फॉर्म्स है, प्राइवेट कंपनी मैन्युफैक्चर, जो कि आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है। सो ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट उन सब कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। कौन? सरकार करेगा। सॉफ्टवेयर, काउंटर ड्रोन। और उसके साथ साथ देखिए, सिर्फ ड्रोन बनाना जरूरी नहीं है, जैसे कि ये देखिए एंटी ड्रोन या ड्रोन को काउंटर करने के लिए, ठीक है, उसको भी प्रोडक्ट डेवलप करना जरूरी है। ये देखिए, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो अभी आपको मैं कह रहा था, ये जो न्यूज आया है ना, ये हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट ये जो न्यूज की सोर्स जो है ना, वो 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से भी कहा गया मीडिया को, ठीक है। सो जिनका नाम तो अभी डिस्क्लोज नहीं किया, तो इतना मान के चल सकते हो ये न्यूज लगभग 70-80% परफेक्ट है, ठीक है। आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता कि सर, ये तो बता दिया, काफी बढ़िया न्यूज तो है कि ड्रोन सेक्टर में सरकार सपोर्ट करेगा कंपनीज को। अब ये भी बता दीजिए कि कौन कौन सी कंपनी ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है, ताकि हम भी उसका फायदा ले सके, बेनिफिट ले सके, है ना। डोंट वरी, मैं हूँ आप लोग के लिए, सब अपडेट देता जाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा ना, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। सो लेट्स सी कौन कौन सी कंपनी। देखिए, जेन टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर सेक्टर की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आप स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए, या तो हो सके तो नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। सो जेन टेक्नोलॉजी जो है ना, ये ड्रोन भी मैन्युफैक्चर करता है, याद रखना। जेन टेक्नोलॉजी जो है ड्रोन भी मैन्युफैक्चर करता है और एंटी ड्रोन सिस्टम ये भी मैन्युफैक्चर करता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ड्रोन मैन्युफैक्चर करना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ जो उसके खिलाफ, मतलब देखिए, भारत जब ड्रोन हमला करेगा, जो अपोनेंट है उनकी तरफ से भी रिप्लाई तो आएगा, तो उसको काउंटर करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी होना जरूरी है। जेन टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे प्राइम कंपनी से है जो कि ड्रोन भी मैन्युफैक्चर करता है और एंटी ड्रोन सिस्टम भी मैन्युफैक्चर करता है। और यही एक प्राइम रीजन है, जब हमने देखा था ये भारत और खचरा के भीतर जंग चल रहा था, शेयर्स में दोस्तों अनबिलीवेबल मूवमेंट देखने को मिला, शेयर 120% ऊपर पहुंच गया। तो आप समझ सकते हो कि इसके पीछे क्या कारण है। अभी फिलहाल देखिए, शेयर इतना चल चुका है तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेक्शन तो होगा। जल्दी देखिए, शेयर जैसे ही 2000 का आंकड़ा क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा तो मे भी शेयर में एक फर्दर रैली हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और शानदार कंपनी है पारस डिफेंस। पारस डिफेंस ये भी दोस्तों ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पे ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है। लास्ट डे आई थिंक कि कुछ बोनस या तो स्प्लिट एडजस्टमेंट हुआ था, जिसके चलते शेयर प्राइस आप देख सकते हो सीधा सीधा 10% अपर सर्किट में क्लोजिंग दिया। अच्छी कंपनी है। इसकी अगर हम शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें, ये भी आप देख लीजिए, मार्च की जो लो टच किया था उसके बाद ये शेयर देखिए टॉप से लेके बॉटम से लेके टॉप तक 112% चल चुका है। तो क्यों? क्योंकि डिफेंस सेक्टर में एक तो इतना बढ़िया ग्रोथ हो रहा है, ऊपर से कंपनी ड्रोन के ऊपर काम करता है। अब जब बात होता है ड्रोन की, तो कुछ ऐसे प्राइम कंपनी जो कि सिर्फ और सिर्फ ड्रोन को ही टारगेट करता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जेनटेक की बात करें, जेनटेक ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम या पारस डिफेंस जो है ड्रोन के अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। बट ये जो कंपनीज है ना, चाहे द्रोणाचार्यों की बात करें, छोटे कंपनी है, या किधर गया दूसरा वाला, आइडिया फोर्ज की बात करें, ये जो 2 कंपनी है, द्रोणाचार्य और आइडिया फोर्ज, ये मेनली टारगेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ ड्रोन को ही। ये प्राइम कंपनी, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसके ड्रोन से ही आता है, ठीक है। सो ये 2 तो इंपॉर्टेंट कंपनी हो गया, बट द्रोणाचार्य मैं कहूँगा काफी छोटे कंपनी है, बहुत रिस्की भी है। उसके अलावा देखिए एक और कंपनी है, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्री लिमिटेड। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्री लिमिटेड, ये भी अच्छी कंपनी है,
लास्ट कुछ समय से शेयर में देखिए बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, शेयर 140 के रेंज में चल रहा था, फर्दर देखिए 185-90 पे पहुंच गए। अभी देखिए थोड़ा सा इसमें रिकवरी चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइडिया फॉर्ज की अगर हम बात करें, ये भी देखिए बहुत अच्छा रिकवर किया, मार्च की लो टच किया था 300 की रेंज पे, उसके बाद देखिए शेयर लगभग 92%, 93% ये देखिए चल चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों एक और कंपनी है, आई डोंट नो कि आप में से कितने को मालूम है, बट जी हाँ, मैं जिस कंपनी को थोड़ा प्यार से डार्लिंग कहता हूँ, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कंपनी भी दोस्तों ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है, बट ड्रोन इसका प्राइमरी सेगमेंट नहीं है, इसका सेकेंडरी सेगमेंट है। क्या मतलब, देखिए एचएल मेनली टारगेट करता है आपके जो एयरक्राफ्ट, मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट, फाइटर हेलीकॉप्टर, इस टाइप की प्रोडक्ट को, है ना। फॉर एग्जांपल तेजस हो गया, प्रचंड हो गया, ड्रोन उसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है, वो भी मैन्युफैक्चर करता है अटैक ड्रोन, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ कंपनी जिसको आई थिंक कि काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है इस गवर्नमेंट सपोर्ट के दौरान। लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई और डाउट्स है, कोई और सवाल पूछना है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, वीडियो को दोस्तों वाइंड अप करने से पहले आप सभी को मैं कहूँगा, आज रात की 10:30 वाली वीडियो जो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, बिकॉज कल बाजार ओपन होगा सामने 9 जुलाई ट्रेड डील, ठीक है। तो बहुत सारी इंसिडेंट है, आज की अपडेट है, देखना मत भूलिएगा। तो फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।